हेलो एवरीवन, दिस प्रवीर दास फ्रॉम ट्यूटोमेटर। तो नेक्स्ट जो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं स्टाइलाइज। तो फिल्टर के अंदर जाता हूँ मैं, यहाँ पे जाके बाद मुझे मिलेगा स्टाइलाइज, और इसके अंदर ये सब जो ऑप्शन है ये सब को हम आज देखने वाले हैं। तो एक बार के लिए मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल जे, एंड नेक्स्ट आता हूँ मैं फिल्टर, और यहाँ मुझे मिलेगा स्टाइलाइज, और यहाँ पे सबसे पहला है डिफ्यूज़, है ना। जैसे मैं क्लिक करता हूँ डिफ्यूज़ पे, आप देखेंगे कि इस टाइप का डिफ्यूज़ जो है कलर एक इस पर चढ़ रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि इसका बहुत एक ज़्यादा यूज़ होने वाला है इसमें, क्योंकि मैं जितने बार भी इसको यूज़ किया हूँ मुझे कुछ खास रिजल्ट मिलता तो है नहीं डिफ्यूज़ का। बट फिर भी आप लोगों को क्योंकि दिखाना है, मैं प्रीमियम कोर्सेज है तो उसमें मैं इसको दिखा रहा हूँ। कंट्रोल जे है, नेक्स्ट आता हूँ मैं वापस से शार्पन, स्टाइलाइज, नेक्स्ट है जो है एम्बॉस। एम्बॉस का मतलब है थोड़ा सा उभरा हुआ चीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है उभरा हुआ थोड़ा सा दिख रहा है ना। यहाँ पे आप हाइट डिफाइन कर सकते हैं कि आपका हाइट जो है वो कितना होगा, अमाउंट जो है वो कितना होगा। ये दोनों चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट का रेज है कि किस डायरेक्शन से जो है लाइट आएगा, और उसके थ्रू आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें ऊपर है, कौन सी चीज़ें नीचे है ना। तो इस टाइप का एक हल्का सा जो डिटेलिंग वाला लुक है वो यहाँ पे आ सकता है। पत्थर वाला लुक जो है, अगर आपको कहीं पे दिखाना है कि किसी पत्थर के ऊपर कोई एक कहते हैं ना कि उभरा हुआ चीज़ आपको दिखाना है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी पत्थर के ऊपर। तो इसको ओके कर दूंगा, और इसके कोई भी पत्थर के ऊपर जब आप इसको पुटअप करके उसमें ब्लेंडिंग मोड लगा देंगे कोई भी यहाँ से, तो आपको अलग अलग आउटपुट जो है उसमें देखने को मिलेगा, और उससे आपको पता चलेगा कि जो है डिफरेंट काइंड ऑफ उसमें जो है इमेजेस आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो ये हो गया एम्बॉस। नेक्स्ट आता हूँ मैं, कंट्रोल जे, डुप्लीकेट, और सॉरी फ़िल्टर, यहाँ पे आता हूँ मैं, मेरे पास है स्टाइलाइज। नेक्स्ट जो है वो है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का मतलब है दोस्तों कि किसी भी चीज़ को बाहर खींच के निकालना। अगर आपने 3D यूज़ किया होगा तो उसमें भी आप देखेंगे फेस एक्सट्रूड का एक ऑप्शन होता है। उससे क्या होता है कि कोई भी जो सरफेस है वो बाहर खींच के चला आता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के है, एक पिरामिड है, एक ब्लॉक्स है। और यहाँ पे प्रीव्यू तो हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा, बस हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं उसको कि साइज़ अपने को पिक्सल कितना का चाहिए, मतलब कितने बड़े बड़े जो ब्लॉक्स है वो चाहिए, और डेप्थ क्या चाहिए, मतलब कितना वो बाहर आएगा। तो 30 ठीक है। यहाँ पे रैंडम है, मतलब अलग अलग लेवल्स में जाएगा। लेवल बेस्ड मतलब सबका सब एक ही लेवल पे आएगा। एक बार के लिए मैं ओके करके दिखा दे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा आप देखेंगे कि 30 ब्लॉक्स का यहाँ पे देखिए कि वो ऐसा लग रहा है कि बाहर खींच के आ गया यहाँ पे, है ना। ये देखिए सारा, ठीक है। तो इसको अगर एक बार के लिए मैं बढ़ा दूंगा तो एक बार देखेंगे इफेक्ट इसमें कैसा आता है। तो मैं जाता हूँ फिल्टर, और यहाँ पे जाके मैं ले लेता हूँ स्टाइलाइज, और यहाँ पे है सॉरी स्टाइलाइज, इसके अंदर मिलेगा एक्सट्रूड, और डेप्थ जो है इसको मैं कर देता हूँ 300, है ना। अब मैं ओके करता हूँ, ओके 250 ज़्यादा नहीं होगा, ओके करता हूँ। लेट्स सी कि अब आउटपुट इसका क्या है ना। तो अब देखेंगे कि जो ब्लॉक्स थे छोटे छोटे वो सब खींच के बाहर आ गए 255 में। तो अब देखेंगे कितना अच्छे जो पैटर्न है वो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है, एकदम पेंटिंग जो है, पेंटिंग जैसा पैटर्न जो यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है ना। अंडू करता हूँ यहाँ पे, फिल्टर में जाता हूँ फिर से, वही सेम चीज़ हम लोग वापस से जब देखेंगे एक्सट्रूड में, तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन मिलेगा पिरामिडल। इसको जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे जो है पिरामिड के शेप का जो है वो बाहर आ जाएगा। पहले जो था स्क्वायर शेप का बाहर आ रहा था, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसा लग रहा है कि पिरामिड टाइप का बाहर आ गया, है ना। ऐसा लग रहा है कि कोई शार्प चीज़ है जो बाहर आ गई है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप का कुछ एक जो आर्टिफैक्ट्स आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। बहुत अच्छा भी लगता है, मैंने कई बार अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जो है मैंने इसको यूज़ किया भी था। नेक्स्ट आता हूँ मैं स्टाइलाइज के अंदर। अब मेरे को है फाइंड एजेस। तो बेसिकली ये जो है ये एजेस फाइंड करने के काम आता है, और ये बेसिकली अपने को एजेस बताता है कि कौन कौन से एजेस जो है कहाँ कहाँ पे हैं। वो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को ये बताता है ना। इसको अगर आप जस्ट इन्वर्ट कर देंगे एक बार के लिए, एडजस्टमेंट इन्वर्ट, तो यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा और अच्छा लुक आ गया, एकदम नाइट लुक टाइप का आ गया। और इसको अगर आप और एक इफेक्ट इसमें दे सकते हैं, जैसे कि इसको मैं जाके डिसैचुरेट कर लूँगा। दो इसको लेयर में ले लेता हूँ, एक में मैं कलर रहने दूसरे को डिसैचुरेट कर देता हूँ। तो इसको जाके मैं लूँगा इमेज एडजस्टमेंट, और यहाँ जाके एक बार के लिए उसको डिसैचुरेट कर दूँगा। तो ये पूरा ब्लैक एंड वाइट हो गया, और इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले ऐसा था और इसमें थोड़ा सा स्टेप का इफेक्ट आ गया। और थोड़े से को अगर मैं कर दूंगा ब्लर, हल्का सा गॉर्जियन ब्लर, तो ये जो है ग्लो टाइप का काम करेगा, है ना। मतलब कॉर्नर का जो ग्लो है उसके जैसे ये काम करेगा। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, है ना। सेम चीज़ अगर मैं कलर वाले के साथ करूँ, मतलब नीचे वाले के साथ, तो ये भी उसी टाइप का कुछ अच्छा काम इसमें इफेक्ट जो देने का काम आएगा। हम यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा एक अलग टाइप के इफेक्ट यहाँ पे आ गए। तो इस टाइप से बहुत सारे जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे फिल्टर्स के अंदर। तो एक बार की डुप्लीकेट करता हूँ मैं, कैंसिल कर देता हूँ इसको, डुप्लीकेट कंट्रोल जे, और फिर से आता हूँ मैं फ़िल्टर, और यहाँ पे आने के बाद मैं लेता हूँ स्टाइलाइज, और इसके अंदर मेरे को मिलेगा इस बार ऑयल पेंट, है ना। तो ऑयल पेंट बेसिकली ऑयल पेंटिंग जैसे होती है उस टाइप का ये क्रिएट करके हम लोग को देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइलाइजेशन है कि कितना होगा नहीं होगा, है ना, कितना कर्वेचर है इसमें, क्लीननेस है कि क्लीन कितना होगा, है ना। और यहाँ पे जितना कम कर देंगे उतना उसका ग्रीनी फुटेज जो है वो आपको दिखते जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है ऑयल पेंट जो है उससे यहाँ पे क्लीन किया हुआ है ना।
ब्रश डिटेल्स है यहाँ पे कितना डिटेल यहाँ पे आएगा, स्केल है कि कितना स्केल जो है आपका जो आपका पेंट है उसका होगा, जितना छोटा आप करेंगे उतना छोटा स्केल यहाँ पे आपको दिखते जाएगा। लाइटिंग है, लाइटिंग एंगल कैसा होगा यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग लाइटिंग है। शाइन कितना होगा नहीं होगा वो भी आप बता सकते हैं कि मतलब ऑयल पेंट में कितना ऑयल है, ऑयल जितना ज़्यादा होगा शाइन उतना ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा शाइनिंग देंगे तो वो एकदम ही ऑयली लगेगा, तो हल्का शाइन देना है अपने को ताकि बस एक हल्का स्पेकुलर जो है वो यहाँ पे दिखते रहे। प्रीव्यू यहाँ पे करेंगे तो प्रीव्यू में आपको दिख जाएगा, अगर आपको स्केल बड़ा करना है तो स्केल आप बड़ा कर सकते हैं स्टेप से, है ना। और स्टाइलाइजेशन थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, ओके करूँगा तो फाइनली यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेप से मेरे पास इमेज आ गया, है ना। क्लोज करके देखेंगे तो बहुत अच्छे कि यहाँ पे पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ऑयल पेंटिंग में कन्वर्ट करना है तो बहुत अच्छा ये ऑप्शन है, मैं कहूँगा कि ऑयल पेंटिंग में कोई भी आपकी इमेज में कन्वर्ट करना है तो तुरंत आप इससे कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, है ना। कंट्रोल जे एक बार के लिए मैं प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट आता हूँ मैं फ़िल्टर स्टाइलाइज, नेक्स्ट जो है वो है सोलराइज। तो सोलराइज यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं कि जितने भी सोलर लाइट्स होती है, सोलर लाइट्स का मतलब है जो येलो लाइट्स होती है सूरज की, उसको हम लोग बोलते हैं सोलर लाइट्स, तो सोलर लाइट को पकड़ के वो कर देता है इन्वर्ट, है ना। बेसिकली इसका भी बहुत एक ज़्यादा यूज़ मुझे भी ऐसे समझ में नहीं आया कि क्या कहाँ इसको यूज़ करेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक ये हाईलाइट्स को कम करने के लिए यूज़ होता होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि इसका भी कोई यूज़ होता है। डिलीट कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट आता हूँ मैं फ़िल्टर, और एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट फ़िल्टर स्टाइलाइज, और नेक्स्ट है यहाँ पे टाइल्स। तो टाइल्स है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की टाइल्स जो है वो कैसी होंगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ टाइल्स है, मैक्सिमम ऑफसेट है, फोरग्राउंड कलर का होगा, इन्वर्स होगा या फिर अनमैटेड इमेज होगा। ये क्या है ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, पहले मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ फिर आपको ये बेटर समझ में आएगा। ओके करूँगा तो आप देखेंगे ये टाइल्स जो है टाइल्स कट करके साइड हो गई, है ना। अब ये जो बीच बीच में आपको ब्लैक दिख रहे हैं, तो बेसिकली ये जो कलर है ये बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट पिकअप करता है, तो इसको भी आप चाहे तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जाना है स्टाइलाइज टाइल्स, और यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछेगा कि फोरग्राउंड में आपको क्या चाहिए, बैकग्राउंड मतलब जो ब्लैक आ रहा था वहाँ पे बैकग्राउंड कलर चाहिए, फोरग्राउंड कलर चाहिए, इन्वर्स इमेज चाहिए या फिर अनमैटेड इमेज चाहिए, है ना। अनमैटेड का इमेज का मतलब है कि बैकग्राउंड जो रहेगा वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहेगा। इन्वर्स इमेज का मतलब है इसी इमेज को इन्वर्ट कर देगा, मतलब लाइक दैट। इसके बीच में जो जो आपको दिख रहा है वो सारा इन्वर्स किया हुआ इमेज है, दिख रहा है ये सब इन्वर्स किया हुआ इमेज है। तो जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप इसमें बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपको जैसा चाहिए वैसा कीजिए इसमें। नेक्स्ट आता हूँ मैं फ़िल्टर, यहाँ पे स्टाइलाइज, और इसके बाद जो ऑप्शन एक बचा है मेरा ट्रेस कॉन्टूर। तो बेसिकली ट्रेस कॉन्टूर जो है, ट्रेस कॉन्टूर यूज़ होता है कि कॉन्टूर को पकड़ने, कॉन्टूर का मतलब होता है कि कॉर्नर्स, सिंपल सा अर्थ है, कॉन्टूर का मतलब होता है कॉर्नर्स। यहाँ पे आप लेवल्स बता सकते हैं कि आपको कितना किस लेवल का जो है कॉर्नर्स को आपको पकड़ना है, लोअर पकड़ना है कि अपर पकड़ना है वो भी आप उसको बता सकते हैं ना। बट इसका भी बहुत ज़्यादा एक यूज़ नहीं है, आप चाहे तो उसको ब्लैक एंड वाइट करके कुछ एक अगर यूज़ कर सकते हैं तो कर लीजिए। यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाके जब डिसैचुरेट करेंगे इसको तो इस टाइप का कुछ एक इमेज आपको मिलेगा, है ना। तो ये अब जैसे ये एक इमेज हो गया तो ये स्केच टाइप का लग रहा है, इसको जब आप 2-3 थ्रेशोल्ड एक के ऊपर एक लगाएंगे तो हो सकता है कि पूरा स्केचिंग दिखे। जैसे कि मैं एक बार एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल जे ऊपर ले लेता हूँ इसको मैं, और फिल्टर्स यहाँ जाने के बाद मैं लूँगा वीडियो रेंडर स्टाइलाइज, और यहाँ पे जाके मैं लूँगा ट्रेस कॉन्टूर, और इस बार जो है मैं इधर का जो कॉन्टूर है जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं था उसको मैं एक बार के लूँगा, है ना। ये इसको कर लूँगा मैं ओके। सेम फिर से मैं जाऊँगा इमेज एडजस्टमेंट और जाके इसको लेकर लूँगा डिसैचुरेट, तो ये भी ब्लैक हो गया। और बीच वाला ऑलरेडी मेरे पास जो है बीच का इमेज है, तो मेरे को इसको ऊपर वाले को करके पकड़ के कर देना है मल्टीप्लाई, जिससे क्या होगा सिर्फ ब्लैक पार्ट रह जाएगा, वाइट पार्ट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और ये फाइनल इमेज मेरे को कुछ स्टेप कर देगा, है ना। तो स्केचेस वगैरह कन्वर्ट आपको करना है तो उस टाइम भी आप इसको स्टेप से कर सकते हैं। कुछ एक आई थिंक इसमें आपको सहूलियत मिलेगा, कुछ यूज़ भी कहीं आपको लगता है कि स्केचेस का यूज़ है तो यूज़ भी कर सकते हैं उसको। फिल्टर्स नेक्स्ट जाऊँगा मैं स्टाइलाइज, एंड लास्ट जो है वो है मेरा विंड, और ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब रेगिस्तान में हम लोग को दिखाना रहता है सैंड पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, तो विंड है। यहाँ पे देखिए अलग अलग मेथड है, विंड स्टेप का होगा, ब्लास्ट जो है स्टेप का होगा, स्ट्रेंजर जो है स्टेप का होगा, तो अलग अलग यहाँ पे मेथड दिए हुए हैं विंड के। डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट है कि डायरेक्शन फ्रॉम राइट है, दो डायरेक्शन से आप इसको कर सकते हो। तो विंड ही मैं करता हूँ डायरेक्शन फ्रॉम राइट, और यहाँ से आप देखेंगे कि हल्का हल्का ये उड़ना चालू हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ों को अगर हम लोग चाहते तो कर सकते थे स्मर्श टूल से, पर वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता। तो ओवरऑल पिक्चर में क्या करते थे, सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट है तो उसको सबसे ज़्यादा स्मच करता है, जो सबसे कम हाईलाइट है उसको सबसे कम स्मच करता है ना। अब जैसे आप देखेंगे कि ये जो हाईलाइट से सबसे ज़्यादा स्मच हुआ है जो एकदम डार्क पार्ट है, मतलब जैसे ये सब पार्ट हो गया, ये सब पार्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर स्मच हुआ है ना। तो बेसिकली ये जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू पे काम करता है, जितना वाइट पोर्शन है उसको सबसे ज़्यादा रिमूव करेगा वहाँ से, और सबसे ब्लैक पोर्शन उसको सबसे कम करेगा, है ना। रेगिस्तान में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ में यूज़ करना है तो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको चाहिए कि सिर्फ मंदिरों पे हो तो मंदिर को पहले आपको काटना पड़ेगा अपने हिसाब से, उसके बाद सिर्फ उस लेयर पे आपको जाके विंड अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके सिर्फ और सिर्फ मंदिर पे वो आएगा। तो इस टाइप से अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसा चाहे वैसा क्रिएट कर सकते हैं।
फ़िल्टर्स में आता हूँ नेक्स्ट। स्टाइलिश के अंदर ऑलमोस्ट ये सारी कंप्लीट हो गई है। वीडियोज़ ये सब हम लोगों को उतना काम नहीं आता है, तो मैं नहीं बता रहे सब। फ़िल्टर्स जो है, फ़िल्टर्स के अंदर जितने ऑप्शन थे आप देख सकते हैं कितना लंबे लंबे ऑप्शन थे, सारे के सारे मैंने यहाँ पे बता दिए। तो फ़िल्टर्स को यूज़ करके आप नए नई चीज़ें इसमें बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वाला ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको इसी सब्जेक्ट पे फुल प्रीमियम पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। आप मेरे फेसबुक पेज, व्हाट्सअप पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, सेम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। सो तब तक के लिए दिस प्रवीदास साइनिंग ऑफ।